प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरा नाम पास्टर नारायण आल्दर, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मेरी गवाही है यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु में 7 साल पहले यीशु मसीह में आया मेरे प्रियो। उस टाइम मैं हिंदू परिवार से था। मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था, यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था और मैं बहुत अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चा करता था, भक्ति करता था। लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी, कोई सुकून नहीं था, कोई चंगाई नहीं थी, पैसे को बरकत नहीं थी। मैं बुरी हाल से मेरे जीवन में बहुत असफल था मेरे प्रियो। उस टाइम मेरे घर में एक परमेश्वर के एक सेवक आए थे और मेरी पत्नी ने उन्हें हमारे घर में बुलाया था दुआ करने के लिए। तो उस पास्टर ने मुझे बताया कि ब्रदर जी, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ क्या? मैं बोला ठीक है, आप दुआ मेरे लिए कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जीवन में क्या तकलीफ़ है? मैंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारा कर्जा है और मेरे जीवन का कर्जा बहुत दिन से निकल नहीं रहा है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बोले कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो जो पासवान थे वो मेरे लिए रो रो के दुआ कर रहे थे। तो मैं उनको बोला कि हम भी परमेश्वर की सेवा करते और आप यीशु मसीह के लोग भी परमेश्वर की सेवा करते, लेकिन हमारे में कभी कुछ हुआ था ऐसा ज़्यादा रो रो के कोई दुआ नहीं करता, लेकिन आप लोग इतना रो रो के क्यों दुआ कर रहे? तो बोले हमारे यीशु मसीह में हम अपना दुख समझ के हम औरों के लिए दुआ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत छा गई और उस पास्टर ने बोला कि ब्रदर जी, आपके जीवन में इतनी तकलीफ़ है, इतना कर्जा है, तो आप यीशु मसीह का अनुभव क्यों नहीं लेते? तो मैंने कहा यीशु मसीह मेरा परमेश्वर नहीं है, वो तो मसीह लोगों का परमेश्वर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप यीशु मसीह का अनुभव ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप इतने तकलीफ से गुजर रहे तो क्यों ना हम यीशु मसीह के पास आके आप यीशु मसीह का अनुभव ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल के लिए यीशु मसीह के पास आता हूँ। अगर 1 साल के अंदर आपके यीशु ने मेरा जो लाखों रुपये का कर्जा है अगर निकाल दिया, मैं यीशु मसीह की ज़िंदगी भर सेवा करता रहूँगा। ऐसा मैं उस पास्टर को बोला। और अगर नहीं कर पाया आपका यीशु मसीह, लाखों रुपए का कर्जा मेरा निकाल नहीं पाया, तो मेरी जो सेवा पहले से है तो वो मैं करता रहूँगा, ऐसा उनको मैं बोला। और फिर मैंने क्या किया, मैं यीशु मसीह के पास अनुभव लेने आया 1 साल के लिए। अगर यीशु मसीह जिंदा खुदा का इकलौता पुत्र है और यीशु मसीह के नाम से हर घुटना टिकता है, तो मैं भी देख उसका अनुभव उसका करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यीशु मसीह के पास आया। स्टार्टिंग में मुझे कोई बाइबल पता नहीं थी मेरे प्रियो। उस टाइम यीशु मसीह एक मसीह लोगों का परमेश्वर इतना ही पता था। उस टाइम जो पासवान थे उन्होंने मेरे लिए दुआ की, मुझे बहुत शांति मिल गई और ऐसा बहुत दिन होता रहा। लेकिन 4 महीने तक मेरे ज़िंदगी में कोई गवाही नहीं, कोई छुटकारा नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत असफल रहा और मेरे मन में बहुत निगेटिव चीज़ें आती रही। और मैं बोला कि इस यीशु मसीह को छोड़ने के लिए सिर्फ 8 महीने बाकी है और 8 महीने तक अगर यीशु ने कुछ नहीं किया तो यीशु के पीछे मैं कभी नहीं चलूँगा। और शैतान मेरे मन में बोलने लगा यीशु को छोड़ने के लिए सिर्फ 8 महीने बाकी है, देख तू कहीं भी जा, जो होना है वही होगा, जो तेरे नसीब में है वही होगा। और मैं नसीब के ऊपर जीता था। मुझे ऐसा लगता था कि हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो हमारे जीवन में आशीष आएगी, ऐसे हमें सिखाया जाता था। लेकिन हम कर्म भी अच्छा करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी उस टाइम कभी बदली नहीं थी मेरे प्रियो। उस टाइम क्या हुआ, एक सिस्टर ने मेरे लिए दुआ की और मैं बहुत परेशान होने लगा। मैं बोला अगर ज़िंदगी में अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर में इस तकलीफ से क्यों नहीं निकाल रहा है, इतना क्यों मुझे तकलीफ में दे रहा है, इतने में कर्ज़ों का लाखों रुपए का कर्जा मेरे ऊपर है और ये जल्दी निकल नहीं रहा है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशानी में था। मेरे जीवन में कोई मुझे आशीष नहीं दिख रही थी। उस टाइम मैंने यीशु मसीह का अनुभव लिया मेरे प्रियो और उस सिस्टर ने मेरे लिए दुआ की और दुआ करने के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 4 महीना तो हुआ है और 8 महीना अनुभव लेंगे। अगर 8 महीने तक नहीं हुआ तो हम अपना जो चल रहा है वो चलने दो। वो इस हिसाब से मैं यीशु के साथ चलता था। और 5वें महीने में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए आकाश कपाट खोलकर स्वर्ग की आशीष मेरे लिए खोल दी। जैसे बाइबल में पेतरस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरा जहाज बोट भर के मछलियाँ दी थी, वो वैसा ही अनुभव मेरे जीवन में आया। और मेरे जीवन में एक बड़ी ऑर्डर, कंपनी की ऑर्डर थी, वो मेरे जीवन में आई। और उस ऑर्डर के द्वारा, उस पैसे के द्वारा मैंने अपना जो कर्जा था वो मैंने चुकता कर दिया। 70% कर्जा मेरा निकल गया। उसी टाइम मैंने महसूस किया कि
यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का इकलौता पुत्र है और यीशु मसीह के नाम से हर घुटना टिकता है। क्यों ना हम यीशु मसीह का पूरी तरह से अंगीकार करके यीशु मसीह के पीछे चले। ऐसा मैंने उस मन में मैंने ठान लिया और उस दिन से मैंने कोई अन्य देवी देवताओं की नाम लेना बंद कर दिया और यीशु मसीह का पूरी तरह से मैं अंगीकार कर दिया। उस दिन मेरा उद्धार हुआ, उस दिन मेरा सल्वेशन हुआ। और मैंने क्या किया, मैं बाइबल पढ़ने लगा। उस बाइबल पढ़ते समय मेरे हाथ में पहला वचन था कि दुनिया का जो ज्ञान है वो परमेश्वर की नज़रों में कुछ नहीं है। तो मैं बाइबल पढ़ते रहा, उसमें लिखा था ज्ञान घमंड पैदा करता है लेकिन प्रेम जो है हमारी उन्नति करता है। तो मैं परमेश्वर को, मैं पहले तो ज्ञान तो बहुत पढ़ता था लेकिन मेरे में घमंड बहुत था। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तो बाइबल पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक अद्भुत ऐसे शांति का अनुभव आने लगा। मैं बोला बाइबल पढ़ने के बाद इतनी शांति मिलती है तो क्यों ना इसे और ज़्यादा पढूं। तो मैं जैसे पढ़ते गया पूरी बाइबल पढ़ते गया। उस टाइम मुझे यीशु मसीह के बारे में पूरी बात मालूम हो गई और बाइबल में लिखा था यूहन्ना 8:32 में कि सत्य तुम्हें समझ में आएगा और सत्य तुम्हें आज़ाद, बंधन मुक्त करेगा, आज़ाद करेगा। तो मैं बाइबल पढ़ने के बाद मेरे मुझे बहुत शांति मिली और उसके बाद मैंने यीशु मसीह की सेवा शुरू की। लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता था, बाइबल के वचन लोगों को बताता था। उस टाइम भी थोड़ा सा कुछ लोगों ने मुझे ये किया कि तुम क्यों परमेश्वर का प्रचार करते हो, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी हुई। फिर परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाल कर खुद की इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दी। उसके बाद मैंने पासवान की दीक्षा ली और परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज 7 साल से मैं परमेश्वर में इतना आनंदी हूँ। यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से असफलता जो जीवन था उस असफलता से सफलता तक लेके गया। जो शांति मेरे जीवन में नहीं थी वो शांति का अनुभव मेरा जीवन में आया। आज मेरे पूरे परिवार का उद्धार हो गया। आज मैं परमेश्वर की इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। आज परमेश्वर उसकी महिमा के लिए हर राज्य में, इस महाराष्ट्र में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये केवल यीशु मसीह की महिमा है, मैं कुछ नहीं है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन पूरी तरह से बदल गया। इसलिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। थैंक यू जीसस।